जय हिंद दोस्तों। तो आज का हमारा बड़ा कॉन्सेप्ट बड़ा बढ़िया है, जो कि 5 नंबर का कॉन्सेप्ट है और वो इतना बढ़िया है ना कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है गाइज। अगर मैं आपको बताऊं ना, किरचॉफ का नियम और ये दोनों भाई भाई से हैं। मतलब नो कहते हैं कि भंडारे में जा रहे हैं ना, तो ये संग जा रहा है तो वो भी संग आएगा। तो ये देखिए, पहला इसका नाम जो है ना वो है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले विद्युत बल मतलब चुंबकीय बल का सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, दो समांतर धारावाही चालक ये बना दिए हैं, ये समांतर धारावाही चालक। ये पहला देखिए यहाँ पर ये ए बी का एक समांतर धारावाही चालक है और ये सी डी दूसरा समांतर धारावाही चालक है। ठीक है दोस्तों, तो अब ए बी में जो बह रही है धारा वो बह रही है आई धारा। ठीक है, वो एक ही दिशा में जा रही है, इधर की साइड ऊपर की ओर। और ये सी डी में भी जो धारा बह रही है वो भी बह रही है एक ही दिशा में। मतलब सी डी और ए बी में एक ही दिशा में धारा बह रही है। ठीक है, ई टू, और यहाँ में ई टू बह रही है और इसमें ई वन बह रही है। ठीक है दोस्तों, इसमें आई वन बह रही है और इसमें आई टू बह रही है। ठीक है, ई निकल जाती है मुँह से। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, और जब आप इस सूत्र को निकालेंगे ना तो ये समांतर धारावाही चालक जो है, तो यहाँ पर देखिए आई वन धारा बह रही है इधर की साइड। ठीक है, तो आपको वो निकालना होगा, जो हाथ का नियम होता है ना वो निकालना होगा इसमें। ठीक है, तो जैसे कि इस धारा बह रही है इधर की तरफ, तो हमें अंगूठा रखना होगा धारा की दिशा में, और हमें जो हमारा जो हाथ जा रहा है उधर की साइड हमें क्रॉस का चिन्ह लगाना होगा। और अंदर की ओर है तो क्रॉस का चिन्ह लगाना होगा, और बाहर की ओर है तो मतलब एक पॉइंट बनाकर वो रखना होगा। ठीक है ना, वो इसके संकेत होते हैं। जैसे कि इधर की साइड धारा बह रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, अब हम इधर की साइड अपना अंगूठा करते हैं तो हमारा हाथ देखिए किधर की साइड जा रहा है, इधर की साइड जा रहा है ना, और अंदर की ओर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रॉस का चिन्ह लगा करके B1। ठीक है, अब इसी प्रकार यहाँ पर CD जो है इसका भी ऐसे ही निकालना है हमें। तो अंगूठा जो है धारा की दिशा में करेंगे और इधर की साइड हम निकालेंगे, तो हमारा जो है हाथ ऊपर की ओर आ रहा है, यानी कि हमें वो बिंदु वाला जो चिन्ह है वो लगाना होगा, B2। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का 1 ये निकल गया और चुंबकीय क्षेत्र 2 ये हो गया। अब इसी प्रकार देखिए दोस्तों, और जो है अब एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो दोस्तों इस दोनों में जो बल है आकर्षण हो रहा है। ठीक है, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन हो रहा है इन दोनों में। ठीक है, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं क्योंकि एक ही दिशा में धारा बह रही है। ठीक है, अब भाई इधर की साइड देखो, अब ऐसी हमें दो ऐसे धारावाहिक चालक बनाने हैं, क्योंकि एक में प्रतिकर्षण कराना है और एक में आकर्षण कराना। तो इसमें आकर्षण तो हमने करा दिया, अब बात आती है प्रतिकर्षण की, तो इसमें करेंगे हम प्रतिकर्षण। देखिए, अब इसमें धारा आई वन बह रही है ऊपर की ओर, अब इसमें आई टू जो धारा बह रही है वो बह रही है नीचे की ओर। अब ये तो हो गया झोल भाई, अलग अलग होगी ना धारा। तो इधर देखिए, हमने बताया था कि धारा इधर की साइड बह रही है। ठीक है दोस्तों, और हमारा जो हाथ होना चाहिए धारा की दिशा में, मतलब अंगूठा जो हमारी धारा की दिशा में होना चाहिए, और उंगली जिधर की साइड इशारा करें, ठीक है, उधर की साइड हमें क्रॉस का चिन्ह लगा देना है, अगर हमारा अंदर की ओर हो तो हाथ। ठीक है, अब इधर देखिए, अब इसमें भी धारा बह रही है इधर की ओर, अब हमें अंगूठा करना कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो हमारा अब भी हाथ अंदर की ओर जा रहा है, ना कि बाहर की ओर जा रहा है। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना कर देंगे नू करके थोड़ी ना कर देंगे, धारा तो इधर बह रही है ना नीचे की तरफ, तो इसीलिए नीचे की ओर करना है। ठीक है, तो अब जो हमारी धारा बह रही है वो नीचे की ओर बह रही है, तो ये हमारा B1 था और B2 इधर की साइड होगा। ठीक है, इसकी इस पर चुंबकीय क्षेत्र और इसका इस पर। ठीक है, क्योंकि ये भी अंदर है और ये भी अंदर है अब की बार है। ठीक है, अब आप कह रहेंगे कि अब देखिए दोस्तों, अब ये इधर की साइड भाग रहा है और ये इधर की साइड भाग रहा है। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में हुई है लड़ाई। अब ये क्या कह रहे हैं कि भैया हम ना है बोलेंगे तुम तय, और ये इधर की साइड भाग गए, इनका जो चुंबकीय बल इधर की साइड गया और इधर की साइड इनका चुंबकीय बल गया। अब ये यहाँ पर अच्छी खासी बात चल रही थी, तो यहाँ पर आस पास पास थे, अब यहाँ पर लड़ाई होगी तो भैया दूर दूर भाग रहे हैं, तो ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है तुम, अब आता है यहाँ की डेरिवेशन पर। ठीक है दोस्तों, तो अब सबसे पहले होगी ये इसकी डेरिवेशन, मतलब एक ही डेरिवेशन निकालनी है हमें इसकी, या हमें प्रतिकर्षण और आकर्षण दर्शाना है बस ये चित्र में तो, और निकालनी एक की डेरिवेशन है। देखिए ए बी ना चालक तार ए बी की धारा
धारा I1 के कारण चालक तार CD के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। अब आप कह रहे होंगे ये क्या बात कर दी भाई साहब तुमने। देखिए चालक तार हमारा ये रहा ए बी, ठीक है, उसमें आई धारा बह रही है, वही हमने बात करी है आई धारा, ठीक है, यहाँ पर भी। अब इसके कारण इस पर जो है हमारे चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना है, ठीक है। तो वो क्या होगा, ये मतलब हमारा जो है इस पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कौन सा है हमारा B1, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र इधर पे है और इधर इसका इस पे है, ठीक है। तो B1 देखिए दोस्तों, B1 इजिकल टू क्या होगा हमारा म्यू नोट I अपॉन 2 r। लेकिन जो I हमें लेना है ना वो पता कौन सा लेना है, ये लेना है कौन सा वाला, 2I वाला, क्योंकि हम इस पर ज्ञात कर रहे हैं ना, तो यही होगा, ठीक है ना, 2, ठीक है। अब हम ज्ञात करते हैं, अब हमें देखना है चालक तार CD पर L लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र, वो चुंबकीय क्षेत्र नहीं, चुंबकीय बल, ठीक है, चुंबकीय बल L लंबाई पर CD पर L लंबाई, CD पर नहीं, CD की L लंबाई, ठीक है दोस्तों, की है ये CD, ये रहा हमारा इसकी मतलब CD की L लंबाई, ये तो L लंबाई है, ठीक है। उस पर लगने वाला चुंबकीय बल ज्ञात करना है वो हमें। चुंबकीय बल यानी कि मैंने पता कैसे ध्यान रखा था, F इजगल टू बिल यानी कि BI और L, ठीक है, बिल। उसके बाद साइन थीटा में दोस्तों आप देखिए यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है, देखिए ये धारा इधर की साइड जा रही है और ये इधर की साइड जा रहा है, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा इनमें ज़्यादातर, ठीक है। तो इसमें भी 90 डिग्री का कोण बनना है। लेकिन अब तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, अब यहाँ पर जो बिल है ये आपने लिख दिया F इजिकल टू यानी कि चुंबकीय बल इजिकल टू BF इजिकल टू बिल, ठीक है। तो यहाँ में B जो है ना वो है B1, ठीक है, और जो E है वो है E2, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, है ना। अब ये देखिए एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर F इजिकल टू ये हो गया। अब यहाँ पर जो है नहीं दोस्तों, यहाँ पर E1 होगा, गलती होगी दोस्तों, एक छोटी सी गलती होगी इसमें शायद, हाँ ये दोस्तों हम इसकी बात कर रहे हैं ना, चालक तार AB की धारा आई, तो यहाँ पर धारा आई आएगी, मैं वही तो कह रहा, कहीं तो गलती हुई है, ठीक है। और यहाँ पर होगा E2, ठीक है, E2, ये E2 है और ये I1 है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गई F इजिकल टू B1 की वैल्यू हमें उधर से उठाकर यहाँ रख देनी है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि म्यू नोट I1, ठीक है दोस्तों, उसके बाद 2 पाई r, ठीक है। अब जो है E2 की वैल्यू वो भी यहीं रख देनी है हमें, वो कहाँ आएगी अलग, और L भी यहीं रख देना है, फिर क्या L साइड में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू लिखते हैं। साइन 90 की वैल्यू दोस्तों आपको अभी को पता ही होगा, हमने पिछली वीडियो में भी बताई थी, अगर आपने देखी हो तो, नहीं देखी है तो जाके देख सकते हो चैनल पर, ठीक है। सारी वीडियो जितनी पढ़ रही है ना वो सारी इंपॉर्टेंट हैं, 5-5 नंबर की हैं, आपका 5 नंबर नहीं कटने दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है L इधर की साइड लिख लेते हैं, ठीक है। अब साइन 90 की वैल्यू होती है वो होती है 1, ठीक है, म्यू नोट I अपॉन I1 I2 अपॉन 2 पाई r, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू 1 और इधर की साइड गुणा करनी है L की, ठीक है। तो अब इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं,
एफ इजिकल टू म्यू नोट, अरे कहाँ आ गया, म्यू नोट अपॉन 2 पाई आर I1 और I2 और यहाँ पर L। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, चालकता CD की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल, ये लिखना है। ठीक है, देखिए कैसे। अब इसकी प्रति एकांक यानी कि एक एक एकांक मतलब, अभी देखिए मैं बताऊंगा। चालक तार CD की प्रति एकांक लंबाई L पर लगने वाला चुंबकीय बल। ठीक है, चुंबकीय बल करना कुछ नहीं है इसमें दोस्तों, बस सिंपल से, जैसे कि प्रति एकांक लंबाई, यानी देखिए चालक की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। ठीक है, चालक की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। अब चालक, ये देखिए चालक की प्रति एकांक लंबाई, इस L को बस उठाकर इधर की साइड ले आना, हो जाएगा आपका प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। F अपॉन L इजिकल टू म्यू नोट I1 और I2 अपॉन 2 पाई R। ठीक है दोस्तों, ये हो जाता है आपका ये नियम। ठीक है, और इसका जो सूत्र बनेगा, इनका भाई साहब का नियम क्या है, मतलब जो है चुंबकीय बल का जो है मात्रक वो है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन, और नीचे लंबाई आ रखी है यानी कि मीटर होगा इसका, न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, अब लेकिन हमने CD की तो निकाल दी, लेकिन अब समस्या आती है कि AB की कौन निकालेगा। तो अब AB का भी सेम नियम होता है। ठीक है ना, तो यही सूत्र निकल कर आएगा, इसीलिए हम इसको ही लिख देंगे, जैसे कि चालक तार AB की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल। ठीक है, चुंबकीय बल शॉर्ट में लिख दिया गाइस, चुंबकीय बल। चालक तार AB की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल सेम यही होगा दोस्तों, सेम यही F अपॉन L इजिकल टू म्यू नोट I1 I2 और अपॉन 2 पाई R। सेम यही होगा दोस्तों, सेम यही। ठीक है, लेकिन अब एक और चीज़ आती है, ये सब तो हो गया। ठीक है, यदि ये कंडीशन भी आपको उसमें लिखनी होगी, यदि I1 जो है I2 के हो। ठीक है, I1 जो है I2 के हो, और जो I2 है वो हो I के बराबर, यानी कि I1 जो है I2 के बराबर और I2 जो है I के बराबर हो। ठीक है, तो अब क्या होगा सोच के देखिए, यहाँ पर देखिए F अपॉन L इजिकल टू म्यू नोट। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो रुक गई थी, जो कि हमें ध्यान नहीं रहा, और यहाँ पर थे हम, वो अपने आप रुक गई थी दोस्तों, हाथ लग गया था उस पर। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर थे I1 इजिकल टू I2 के हो गया। ठीक है, और I2 जो है वो I के बराबर हो गया, तो यहाँ पर हमने लिखा था F अपॉन L। ठीक है, F अपॉन L इजिकल टू म्यू नोट I2 को होल, मतलब I2 का स्क्वायर। क्यों लिखा था I2 का स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों देखिए I1 जो है वो I2 हो चुकी है, और I2 ऑलरेडी है। ठीक है, तो I2 जब है तो I2 मिलकर 2I2 हो जाएंगे ना, तो स्क्वायर कर दिया इसका। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 2 पाई R जो नीचे लिख दिया हमने वैसे के वैसे। उसके बाद जो दोस्तों देखिए यहाँ पर I2 भी जो है I के बराबर है। ठीक है, तो F अपॉन L इजिकल टू म्यू नोट E2 मतलब I स्क्वायर अपॉन 2 पाई R। ठीक है, क्योंकि ये I2 जो है वो I के बराबर है, I2 जो है I के बराबर है। ठीक है ना, इसीलिए हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो ये यहाँ तक ही सीमित था। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको दोबारा समझा रहा था आपको। ठीक है, जैसे कि देखिए ये है चालक तार
ये देखिए यहाँ पर चालक तार ए बी धारा, चालक तार ये रहा ए बी, उसकी धारा आई के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र नहीं चुंबकीय अरे क्या बोल दिया मैंने, हाँ चालक तार ए बी धारा आई के कारण चालक तार सी डी के किसी बिंदु पर, सी डी के देखिए दोस्तों सी डी ये रहा, इसके किसी बिंदु पर भी, किसी ऊपर से लेकर नीचे तक किसी बिंदु पर भी चुंबकीय क्षेत्र मानना होगा। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, V1 इजिकल टू म्यू नॉट आई, ठीक है, अपॉन 2πr। अब इसमें देखिए दोस्तों मैं बता रहा था ना आपको बायो सेवर्ट का नियम इतना इंपॉर्टेंट है ना, कि बायो सेवर्ट का नियम ही है ये, इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एक जगह पूछा जाता है, ठीक है ना, चौथे चैप्टर में इसका हर एक जगह उपयोग होता है। तो ये बायो सेवर्ट के नियम के सहायता से निकालना है हमें। तो भाई ये आपको ध्यान रखना होगा, उसकी डेरिवेशन आपको जो कि मेरे इस चैनल पर मिल जाएगी, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो, ठीक है, बहुत बढ़िया वीडियो है। तो ये जो है V1 इजिकल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr ये हो जाता है आपका, ठीक है, इसके कारण बी ए बी के कारण सी डी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद निकालते हैं चालक तार सी डी की एल लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल। अब देखिए दोस्तों सी डी ये है, इसकी एल लंबाई पर लगने वाला बल, ठीक है, तो वो होगा F इजिकल टू बिल मैंने बताया था ना, B1 E2 L साइन थीटा जो इसमें 90 हो जाएगा, इसकी वैल्यू ऊपर से हम नीचे 9 उठा के रख देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और L की गुणा इसमें करनी होगी, L हम इधर की साइड ले आएंगे, आगे की साइड लेके आएंगे, अभी तो नहीं। तो F इजिकल टू म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2πr, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद जो है चालक तार सी डी, वही सी डी, ठीक है, सी डी की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल F अपॉन L इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 2πr, और ऊपर ही लिखना है इनटू में मतलब E1 I1 और I2, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर। अब यदि, और एक और चीज़ आता है दोस्तों, हमने सी डी का तो निकाल दिया, लेकिन चालक तार ए बी का क्या होगा, चालक तार ए बी की प्रति एकांक लंबाई L पर लगने वाला चुंबकीय बल F अपॉन L इजिकल टू म्यू नॉट I1 और I2, ठीक है, 2πr यही होगा, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी, ऊपर का सेम टू सेम कॉपी, सी डी का जो निकल कर आया वो भी ए बी का निकल कर आएगा, ठीक है, ए बी की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल। अब उसके बाद आता है यदि, कंडीशन एक और ये बनती है, यदि I1 जो है I2 के बराबर है और I2 जो है I के बराबर है, ठीक है, तो पहले तो हम इसको जो I1 है उसको I2 मान लेते हैं, यहाँ पर हमने I2 मान लिया, ठीक है दोस्तों, वही सेम वही सूत्र है, ठीक है। तो ये I1 को हमने I2 मान लिया, तो इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है, 2πr नीचे लिख दिया। उसके बाद F अपॉन L इजिकल टू लिखने के बाद जो I2 है वो भी हमने I मान लिया, तो यानी कि I2 को हम I में कन्वर्ट करेंगे तो इसका I का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो अपॉन 2πr और इसका जो न्यूटन मीटर, तो ये इसका मात्रक हो जाता है, ये न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है, न्यूटन भाई साहब ये बैठे हैं, और ये मीटर यानी कि लंबाई का मात्रक मीटर, और न्यूटन का मीटर, मतलब F का जो बल का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, और L यानी लंबाई का मात्रक होता है मीटर, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया ना ये तो, हाँ, तो यही है बस, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आई तो लाइक देख सकते हो, ठीक है।